जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह के बारे में बता चुके हैं। 8 ग्रह होते हैं। उन्हीं 8 ग्रह के बारे में हमने बताया था, उसमें पृथ्वी के बारे में थोड़ा कुछ बिंदु बताए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता पृथ्वी और पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, कैसे कैसे परिक्रमण कैसे करती है। तो पृथ्वी के बारे में मुख्य बिंदु पढ़ेंगे हम। पृथ्वी, ठीक, कुछ पॉइंट में बता चुका हूँ पृथ्वी के बारे में, लेकिन यहाँ जो वीडियो पूरी बनेगी, यहाँ जो पूरा जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी को पूरा कवर करा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं पृथ्वी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, मतलब क्वेश्चन बनता कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किस कारण होते हैं। तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या? पृथ्वी के अपने 23.5 डिग्री झुके होने के कारण, अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण इस पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। बात करते हैं कि पृथ्वी का कक्षतलीय कोण कितने डिग्री का होता। तो पृथ्वी का कक्षतलीय कोण, तो पृथ्वी का कक्षतलीय कोण बनेगा, वो बनता 66.5 डिग्री का। ठीक है, कितना? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का कक्षतलीय कोण कितना है? 4.5 डिग्री का पृथ्वी का कक्षतलीय कोण बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन बनता पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का कक्षतलीय कोण कितना? पृथ्वी का कक्षतलीय कोण बना 66 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की। ठीक है, कि पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती हैं। नंबर एक घूर्णन गति। नंबर 1 क्या? घूर्णन गति। घूर्णन गति या दैनिक गति। दैनिक गति, देखो पृथ्वी की बात करते हैं गतियों की, तो पृथ्वी सबसे नंबर 1 घूर्णन गति या दैनिक गति। तो घूर्णन गति या दैनिक गति बताया गया। तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है, यानी कि अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगा लेती है। तो जितने समय पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा लेती है तो उसको पृथ्वी क्या बोला गया? घूर्णन गति या दैनिक गति कहा गया। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का जो चक्कर लगाने का जो समय है वो लगाती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। देखो पृथ्वी घूर्णन गति या दैनिक गति का मतलब क्या होता? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है, जिसको लगभग 24 घंटे कहा जाता है। लगभग क्या कहा जाता? 24 घंटे। लगभग 24 घंटे, यानी एक्यूरेट समय पूछेगा तो कितना? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और बात करते हैं कि लगभग कितने समय लगा लेते, लगभग कितने घंटे? 24 घंटे पूरा एक चक्कर लगा लेती है। इसी गति के कारण क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की कौन सी गति के कारण पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं। देखो जो सिरा सूर्य के सामने पहुंचेगा तो उसमें दिन होगा, जो सिरा सूर्य के पास नहीं पहुंच पाएगा उसमें क्या होगी? रात होगी, क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक अदीप्त है और पृथ्वी चमके सूर्य प्रकाश में। सूर्य क्या है? दीप्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा रात और दिन पृथ्वी कौन सी गति के कारण होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति दैनिक गति के कारण क्या होते हैं? रात और दिन होते हैं। रात और दिन होते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। देखो पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं? पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय लगा लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा घूम जाती है, चक्कर लगा लेती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है, जिसको पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति।
पृथ्वी की परिक्रमण गति। देखो पृथ्वी की परिक्रमण गति का मतलब क्या, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। देखो अपनी धुरी पर घूमेगी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर यदि घूमती तो कहलाती पृथ्वी घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो कहलाएगी पृथ्वी दैनिक गति या घूर्णन गति। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती तो अपनी धुरी पर घूमते 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 अपनी धुरी पर घूमते 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 कैसे घूमेगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। तो इसको पृथ्वी एक परिक्रमा करती, सूर्य की परिक्रमा करने में क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, या पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। इसको पृथ्वी क्या बोला जाता, परिक्रमण गति बोला जाता। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगती है लगभग 365 दिन और लगभग 6 घंटे। 6 घंटे, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की जो एक परिक्रमा करती है उसमें समय लगता है 365 दिन लगभग 6 घंटे, ठीक है। इसको पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये जो 6 घंटे होते हैं, ये 6 घंटे जो होते हैं ये हर चौथे वर्ष, 6 चौक 24 यानी 6 करके मिलाएंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24। तो हर चौथे वर्ष क्या होगा, फरवरी का महीना क्या होगा, फरवरी का महीना कैसा होगा, 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष, क्वेश्चन बनेगा लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 29 का होता है, 29 दिन का होता है, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी के जो चक्कर लगा रही है 365 दिन लगभग 6 घंटे में, और हर चौथे वर्ष 6 चौक 24 यानी कि 24 घंटे का क्या दिन लगभग माना गया, एक दिन माना गया। तो इसीलिए लीप वर्ष में एक दिन फालतू होगा, जिसलिए 29 की क्या, फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी, उस वर्ष को क्या कहा जाएगा, लीप वर्ष कहा जाएगा। देखो क्वेश्चन बनता, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगभग 24 घंटे, ठीक। बात करते हैं पृथ्वी सूर्य परिक्रमा कितने समय में करती, तो 365 दिन लगभग 6 घंटे, और 6 घंटे की वजह से 29 दिन का हमारा फरवरी का महीना होता है। इसको पृथ्वी की परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी का व्यास की, ठीक है। पृथ्वी का जो व्यास है, जो पृथ्वी के जो ध्रुव में इस तरह से है, कुछ आकार इसका पृथ्वी का हमारी इस तरह से, ठीक है। तो बात करते हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होगा वो होगा 12,756 किलोमीटर। कितना होगा, 12,756 किलोमीटर। कौन सा व्यास है, विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होगा, 12,756 किलोमीटर। बात करते हैं पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। देखो दोनों ध्रुव, ये जो विषुवत रेखा हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिण गोलार्ध, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाया जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। तो पृथ्वी का जो अगर बात करते हैं विषुवतीय व्यास की, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होगा वो कितना होगा, 12,714 किलोमीटर। ये कैसा होगा, इसको बोलेंगे ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, ठीक। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होगा, 12,714 किलोमीटर, और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होगा, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। ये विषुवतीय व्यास और ये क्या है, ध्रुवीय व्यास, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताइए कितना, 12,756 किलोमीटर, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना, 12,714 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए कितनी रफ्तार चक्कर लगा रही है। तो ये बताया गया पृथ्वी 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी किस रफ्तार से चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की रफ्तार क्या है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी चक्कर लगा रही है अपनी धुरी पर घूमते हुए, ठीक है। बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी की तुलना की। तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा, क्वेश्चन ये बनता है सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होता है। तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा होता है, 13 लाख गुना बड़ा, ठीक है। तो सूर्य कितना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा, क्या सूर्य
सूर्य पृथ्वी से क्वेश्चन बनेगा सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब क्वेश्चन ये बनता कि सूर्य प्रकाश कितना प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता, तो सूर्य का 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां भाग, ठीक है, 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन बनता सूर्य पृथ्वी कितना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा। और सूर्य कितना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो सूर्य का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन बनता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता। कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16 लगभग 20 तक हो जाती, लेकिन कहीं कहीं जब एक्यूरेट पढ़ेंगे तो लगभग 16.6। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता पृथ्वी तक पहुंचने में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कौन सी विधि के कारण पहुंचता है, उस विधि का नाम है विकिरण विधि। विकिरण विधि, देखो विकिरण विधि क्या होती है, विकिरण विधि वो होती है जिसमें किसी भी ऊष्मा को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको विकिरण विधि कहा जाता है। क्योंकि ऊष्मा चलन की 3 विधियां बताई गई हैं, उनमें से विकिरण विधि एक विकिरण विधि होती है। क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कौन सी विधि काम करती है, तो उसका नाम है विकिरण विधि के द्वारा सूर्य प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता उपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं। ठीक है, उपसौर का मतलब क्या होता, जब पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं, यानी जब पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं उसको इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं, पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं, तो जब पृथ्वी और सूर्य निकट होते हैं तो उस स्थिति क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। ठीक है, उपसौर। अब ये स्थिति होती कब है, क्वेश्चन ये बनेगा ये जब पृथ्वी सूर्य के निकट होता कब है, यानी सूर्य पृथ्वी के निकट कब होता है, ये स्थिति कब बनती है। तो देखो यहाँ ये जो पहला अक्षर है हमारा, ये हमारा कौन से अंक अक्षर दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है 3 अंक का। और सबसे पहला अक्षर कौन सा, सबसे पहला अक्षर है, सबसे पहला अक्षर तो याद करने की ट्रिक है, बाकी तो चाहे जैसा मर्जी याद कर लेना। लेकिन सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला महीना कौन सा है, सबसे पहला महीना आता है जनवरी का, तो 3 जनवरी को यह स्थिति होती है। क्वेश्चन बनेगा उपसौर कब होता है, उपसौर की घटना कब होती है, उपसौर की स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। यानी जब इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, तो जब सूर्य पृथ्वी के निकट होगा यानी इनकी बीच में दूरी कम होगी तो उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और उपसौर होता कब है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, यानी कि स्थिति को उपसौर की घटना कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी के निकट होगा उसे बोलेंगे हम उपसौर। ये स्थिति होगी कब, 3 जनवरी को ये स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपसौर। अपसौर किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनता है अपसौर किसे कहते हैं। ठीक है, अपसौर, अपसौर देखो अभी हमने पढ़ा उपसौर। उपसौर में क्या था, सूर्य पृथ्वी के निकट था। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के निकट था। अब अपसौर में क्या होगा, सूर्य पृथ्वी से दूर होगा। क्वेश्चन बनेगा अपसौर की स्थिति में क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। यानी कि अपसौर की स्थिति कब होगी, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति कब होगी। देखो वो क्या बताया मैंने, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, और अपसौर की स्थिति कब होती है। देखो ये अंक दिखाई दे रहा है हमारा, किस तरह दिख रहा है अंक, ये अक्षर है वैसे तो, लेकिन अंक किस तरह दिखाई देगा, 4 दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है, 4, यानी कि 4 सा दिखाई दे रहा है, 4 सा लग रहा है, देखने दे रहा है। तो ये स्थिति होती है हमारी 4
जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को स्थिति होती है। देखो ये कुछ नहीं, बस याद करने का आसान तरीका, ये 4 जुलाई और वो क्या था हमारा 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को होगा अपसौर और 4 जुलाई की स्थिति क्या होता है हमारा यानी 3 जनवरी को होता है उपसौर और 4 जुलाई को क्या होगा हमारा अपसौर। तो क्वेश्चन बनेगा अपसौर की स्थिति कब होती है, तो जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं, उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति कब होगी, 4 जुलाई को यह स्थिति होती है, ठीक है, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। क्वेश्चन बनता है उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है, उपसौर और यानी उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो एप साइड रेखा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एप साइड रेखा। एप साइड रेखा कहा जाता है, यानी उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एप साइड रेखा कहा जाता है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्वेश्चन बनेगा उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एपसाइड रेखा। तो क्वेश्चन ये बनता है उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपसाइड रेखा कहा जाता है। तो ये हमारा उपसौर और अपसौर की घटना हुई, ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक पृथ्वी के कुछ बिंदु अभी जो बचे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ओके।